इस सुबह के समय जो शीर्षक जो मैंने बनाया है वो इस प्रकार है कि परमेश्वर हमारे लिए भी इंतजार करता है। और हम जीवन में कई बातों को लेकर हम कई समय से हम इंतजार करते आ रहे हैं। कई बार आप किसी विषय को लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में बात जोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस सुबह के समय में ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे हम इंतजार कर रहे हैं, ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे प्रति इंतजार करता है। ये नहीं है कि सिर्फ मुझे या हमें ही परमेश्वर के सामने इंतजार करना है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता होने के बावजूद, परमेश्वर एक प्रभावशाली परमेश्वर होने के बावजूद, जैसा वचन में लिखा है, उसके तुल्य या उसके बराबर कोई नहीं है। इन सब के बावजूद भी परमेश्वर इस सुबह के समय हमारा इंतजार कर रहा है। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया आप वचन संहिता 40 की ओर हम अपने ध्यान को कुछ मिनट के लिए हम लगाए। उसके बाद हम वचन से हम सेवकाई करेंगे। वचन संहिता 40 की ओर देखो, इस प्रकार लिखा है। मैं पूरे वचन को मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, लेकिन वचन 1 से लेकर वचन 5 तक हम पढ़ेंगे। आपके पास बाइबल होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक पेन और एक डायरी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सुने और बातों को लिखे। मैं नहीं कहता हूं, वचन कहता है। पवित्र आत्मा जो बातें कहता है उनको आपको लिखना बहुत जरूरी है, ताकि आप उन बातों को सीखे। देखो वचन 1 में 40, वचन संहिता 40 का 1 में इस प्रकार लिखा है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुक कर, है ना, परमेश्वर मेरी ओर झुक कर क्या है, मेरी दुहाई सुनी। और देखो वचन 2 में क्या लिखा है। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से क्या है, उभारा, और मुझको चट्टान पर क्या है, खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। नया गीत कब आएंगे पता है आपके जीवन में? जब वो हमारी ओर झुक कर, जब हमारे विषयों की ओर, जब वो प्रार्थनाओं को सुनता है, तब हमारे जीवन में परमेश्वर क्या है, नया गीत को देता है। गीत का मतलब ये नहीं कि आप एक एक कुछ लाइंस लिख लिया और एक गीत बन गए। कई बार आप जब आराधना करते हैं, कई बार आप जब प्रार्थना करते हैं, वो भी परमेश्वर के सामने एक गीत है। आमीन। इसीलिए कहा है कि क्या है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। मतलब आप जब भरोसा रख रहा है, मतलब आप इंतजार कर रहा है। यू हैव बीन वेटिंग, आप वेट कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में। मतलब आप क्या है, एक धन्य एक व्यक्ति है परमेश्वर के सामने। अगर आप कुछ विषयों को लेकर अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो मान लो वचन कह रहे कि आप क्या है, आप धन्य है। आमीन, हालेलुया। आप ब्लेस्ड है, आप धन्य है। देखो, और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की और मुंह ना फेरता है। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। किया है कि नहीं कलीसिया? इसमें कोई शक है? पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या है, बहुत से काम किए हैं। हमारे बच्चे बीमार थे, हमारे जीवन में आर्थिक परिस्थिति बहुत कमजोर था, हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बहुत अद्भुत कार्यों को किया है। ये इसीलिए किया है क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने इंतजार में रहा और परमेश्वर ने उसके सही समय में हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में कार्यों को किया है। इसीलिए इसीलिए हम जब इंतजार में हैं परमेश्वर के सामने, ऐसा ही परमेश्वर भी हमारे इंतजार कर रहा है। कई चीजों को लेकर इंतजार कर रहा है।
और उन बातों को इस सुबह के समय हम सीखने पाए। तो परमेश्वर इंतजार क्या करता है? तीन चीजों को, तीन मुख्य जगहों में से बाइबल के तीन मुख्य बातों को आज मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, और उसके तीन मुख्य बातों के बाद पांच क्षेत्रों में परमेश्वर इंतजार कर रहा है करके इन बातों को भी आपके सामने में कहना चाहूंगा। तीन मुख्य जगह जहां से हम सीख सकते हैं कैसा परमेश्वर इंतजार कर रहा है। सबसे पहली बात, सृष्टि की रचना। सृष्टि की रचना की ओर अगर आप ध्यान देंगे, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 1 और अध्याय 2 की ओर अगर आप ध्यान देंगे, अध्याय 1 उसका 26 से 30 मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे क्या है, समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने अपनी स्वरूप के अनुसार क्या है, उत्पन्न किया। परमेश्वर ही है जो इस जगत का प्रभु है, ये याद रखना। परमेश्वर ने हमें तो बनाया है हमारे स्वरूप में, उसके स्वरूप में हमें बनाया है, उसके समानता में हमें बनाया है। लेकिन एक बात याद रखना कि परमेश्वर ही है जो इस जगत का क्या है, प्रभु है, और वो ही एकमात्र अधिकारी है, वो ही एकमात्र अधिकारी है। लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो मनुष्यों को भी क्या किया, अधिकार दिया कि तुम क्या है, फूलो फलो, और क्या है, जीव जंतु के ऊपर तुम क्या करो, अपना अधिकार को जमाओ, और तुम एक अधिकारी बनकर क्या है, इस आकाश के नीचे यहां रहो। इस अधिकार का मतलब यह है कि अगर हमें अधिकारी यहां बनना है तो हमें परमेश्वर के अधीन होना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के अधीन नहीं है तो हम अधिकारी नहीं बन सकते हैं। परमेश्वर यही चाहता था कि जो मानव, जो आदि पुरुष और जो आदि स्त्री है, वो क्या है, परमेश्वर के अधीन में हो जाए, और फिर वो क्या करे, अपने अधिकार को क्या करे, प्रस्तुत करे और उसका प्रयोग करे। और परमेश्वर यहोवा ने कई बातों को बताया था कि ऐसे ऐसे करना है, इन बातों को नहीं करना है, इस फल को नहीं खाना है। लेकिन क्या हुआ, कहानी आप जानते हैं। शैतान क्या है, इब्लिस क्या है, एक सांप के रूप में स्त्री के पास क्या है, आता है और कहता है कि देखो, परमेश्वर ने जो कहा है वो सब क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इस फल को तू क्या है, खा लीजिए, तू मरेगा नहीं, तू मरेगा नहीं। और देखो इसमें वचन में इस प्रकार लिखा है, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल क्या है, खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर क्या है, खाया और अपने पति को भी दिया। वचन 7 में लिखा है, तब उन दोनों की आंखें क्या है, खुल गई, और उनको मालूम हुआ कि वे क्या है, नंगे हैं। देखो शैतान क्या है, एक ऐसे परीक्षा में इन दोनों को डाल देता है और कहता है कि जो है कर लो, कोई बात नहीं है, इसका कोई परिणाम तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया था कि इनको इन बातों को नहीं करना है। कई बार जरा ध्यान से सुन लीजिए, कई बार कई चीजों को हमने तोड़कर खाया है। आमीन। जैसे स्त्री ने क्या है, उस फल को देखकर उसको बहुत अच्छा लगा और उस फल को उसने क्या कर लिया, तोड़कर क्या है, खा लिया। उसी प्रकार हमने भी ऐसे कई चीजों को क्या है, तोड़कर क्या है, खा लिया है। मतलब मैं कहना चाहूंगा, हमने क्या है, ऐसे कई
पाप को जो परमेश्वर की उपस्थिति में ग्रहण योग्य नहीं है, उस स्त्री के समान उस पाप को अच्छा देखकर हमने क्या कर लिया है, उसको, उस पाप के उस फल को हमने खा लिया है। हालेलुया, आमेन। अगर आप सहमत हैं तो आप हालेलुया कह सकते हैं। हमने ऐसे कई बातों को खा लिया है, कई फल को, कई दुष्कर्म के कामों को हमने खा लिया है, कई चीजों को अच्छा है देखकर उसको हमने अपनाया है, कई चीजों को वो चाहने योग्य है देखकर उसको हमने क्या कर दिया है, अपनाया है। और उसके कारण क्या हो गया, उसका परिणाम यह है कि मैं और आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं। हम परमेश्वर से क्या है, दूर चले गए हैं। लेकिन इस सुबह के समय कहना चाहूंगा, चाहे हम परमेश्वर से दूर हैं, हम परमेश्वर की इंतजार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वचन के आधार पर पिता परमेश्वर आज भी मेरे लिए और आपके लिए इंतजार कर रहा है। आमेन, हालेलुया। हमने कई प्रकार के फलों को खा लिया है, हमने कई प्रकार के अश्लीलता को हमने क्या कर दिया है, पहन लिया है। और हम ये सोचते हैं कि ये क्या है, अच्छा है, ये क्या है, चाहने योग्य है, ये क्या है, मन भाव है। और हम इस सब का परिणाम ये हो गया कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं। लेकिन आज सुबह के समय, इस पेंतिकुस्त के दिन में, मैं आज कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आज यहाँ बैठे एक एक लोगों के लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम वापस क्या है, परमेश्वर के पास हम चले जाए। वचन 8 में इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। हालेलुया। एक प्रश्न परमेश्वर क्या है, आदम से कहता है कि तुम दो है कहाँ, तुम दो है कहाँ, मैं तुम्हें क्या है, तुम दोनों को मैं इस अदन वाटिका में मैं ढूंढ रहा हूं और तुम दोनों दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब परमेश्वर आज भी हमें ढूंढ रहा है। और कई चीजों के कारण हम क्या है, पाप में नंगे हो गए हैं। और उस नंगापन के कारण हम क्या है, परमेश्वर से छिप कर हम क्या कर रहे हैं, इस आदम के जरिए के समान हम क्या कर रहे हैं, हम छिप कर बैठे हैं। और हमें यह लगता है कि हम परमेश्वर का सामना हम कैसे करेंगे। लेकिन कहना चाहूंगा कि परमेश्वर हमें इस सुबह के समय भी ढूंढ रहा है और वो जानता है आप कहाँ है। उसके सामने कोई भी बात क्या है, छिप नहीं सकता। वो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। इसीलिए दाऊद कहता कि मैं पाताल में जाऊं, तू क्या है, तू वहां है। मैं स्वर्ग में जाऊं, तू वहां है। मैं अधोलोक में मेरा बिछोना क्या है, बिछाओ, तू भी क्या है, तू वहां है। इसे परमेश्वर से दूर होकर हम कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है कि तू कहाँ है। ये प्रश्न आज हम सब के लिए है कि परमेश्वर हमसे भी यही प्रश्न पूछ रहा है कि तू कहाँ है। और बेहतर ये होगा ऐसा कहे कि परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसे ऐसे बातें हैं जिसके कारण मैं आपसे दूर हो गया, मैं कई समय से इंतजार कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि तू मेरे पास आ जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखना परमेश्वर जरूर हमारे नजदीक आएगा। जितना हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे उतना वो क्या है, हमारे नजदीक आएगा। इसीलिए हम सीखे, इसीलिए हम प्रार्थना करें कि हम परमेश्वर के सामने बाट जोने के लिए और प्रार्थना करते हुए उसके उपस्थिति को हम अनुभव करने पाए। दूसरी बात जो मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा है इजराइल का इतिहास। इजराइल के जो इतिहास है, अगर आप देखेंगे, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर के जरिए निकाला गया एक विशेष एक प्रजा है। और देखो इनके बारे में अगर निर्गमन के पुस्तक में अगर देखेंगे तो इजराइल के जो लोग हैं क्या है, मिस्र में फिरौन राजा के अधीन गुलामी में है। आप लोग कहानी जानते हैं,
है कि नहीं, गुलामी में है, उनको जो हाल है बहुत ही खराब है। और परमेश्वर किसे इस्तेमाल करता है कलीसिया? मूसा को, भविष्यवक्ता मूसा को एक नेता के तौर पर खड़ा कर देता है और इज़राइल के लोगों को उस गुलामी से बाहर लेकर आता है। बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाहूंगा। क्या है? इज़राइल के लोगों को क्या है? उस गुलामी से बाहर लेकर आता है। और आप लोग कहानी जानते हैं, उन लोग क्या है? कनान देश की ओर जा रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे निर्गमन के पुस्तक में, ये जो इज़राइल के लोग हैं मूसा से इस प्रकार कहता है कि तू हमें यहाँ क्यों लेकर आया? तू हमें यहाँ क्यों लेकर, ताकि हम मर जाए? बेहतर होता कि हम क्या है? उस गुलामी में ही रहे। हम यहाँ भूखे हैं, हम यहाँ प्यासे हैं, हमारे पास खाने के लिए नहीं है। हम उन दिनों को हम याद कर रहे हैं जब हम गुलामी में था तो राजा हमें क्या है? पेट भरकर खिलाता था। हम मछलियां खाते थे, हमारे पास कोई कमी घटी नहीं था। लेकिन ये बहुत ही विपरीत है, ये झूठ है। इज़राइल के लोग क्या है? गुलामी में उनका क्या है? कष्ट और शोक ही था। उन लोग क्या है? रोने की अवस्था में था, उनके पास कुछ नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें क्या है? गुलामी से बाहर लेकर आया। और जब सब कुछ दे रहा है तो वहां भी वो लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने क्या है? कुड़कुड़ा रहे, कहते कि हमको यहाँ क्यों लेकर आया? हमको क्या यहाँ मारने के लेकर आया? हम उन दिनों को हम याद कर रहे हैं जब हमारे पेट क्या थे? भरे रहते थे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। और इसका परिणाम देखो क्या हो रहा है। अगर आप न्यायों के पुस्तक में अगर आप देखेंगे, इज़राइल के जो लोग हैं पाप के कारण कई बार पाप किया, परमेश्वर अनुग्रहकारी था। कई बार परमेश्वर से दूर हो गया, फिर भी परमेश्वर क्या है? एक अच्छा एक पिता बनकर उन्हें संभाला। लेकिन न्यायों के पुस्तक अध्याय 6 की ओर अगर आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार लिखा है, इज़राइलियों ने पाप किया और उस पाप का नतीजा ये था कि यहोवा ने इज़राइल के लोगों को शत्रु के हाथ में दे दिया। क्या कर दिया? शत्रु के हाथ में यहोवा ने इज़राइल के लोगों को दे दिया। लेकिन और एक बात कहना चाहूंगा, जब परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को शत्रु के हाथ में दे दिया, वहां भी परमेश्वर ने उन्हें अकेला छोड़ा नहीं। उन्हें अकेला छोड़ा नहीं। गिदोन के बारे में मैं कह रहा हूं, कहानी जो है देखो वचन में इस प्रकार लिखा है, शत्रु क्या है? अनगिनत थे। शत्रु टिड्डियों के समान अनगिनत थे। मतलब अगर हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो यह संभव है कि कई बार परमेश्वर हमें शत्रु के हाथ में दे देगा। ये इसीलिए देता कि ताकि हम क्या है? सीखे और परमेश्वर के पास हम क्या है? वापस आ जाए। और उस कहानी में हम इस प्रकार देखते हैं, इज़राइल के लोग उस दुर्दशा में यहोवा से प्रार्थना किया। मतलब परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि ये जो इज़राइल के लोग हैं कब मेरी ओर दुहाई देगा। और वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसे ही इज़राइल के लोगों ने प्रार्थना किया, जैसे इज़राइल के लोगों ने अपने पाप से दूर होकर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान को केंद्रित किया, परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को शत्रु के हाथ से छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब परमेश्वर क्या है? शत्रु के हाथ में ऐसे नहीं दिया है। परमेश्वर अदृश्य रूप में, अगर पिछले हफ्ते का पिछले हफ्ते का अगर आपको याद है, परमेश्वर अदृश्य रूप में क्या कर रहा था? वह इंतजार कर रहा है कि मेरे ये जो प्रजा है कब मेरी ओर प्रार्थना करेगा। ये जो मेरी जो प्रजा है मेरी ओर कब क्या है? अपने मुंह की ओर फेर कर मेरी ओर वापस आएगा। और जैसे इन लोग ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने क्या किया पता है? ये जो शत्रु था, जो अनगिनत था, उनको सबको खत्म कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मतलब अगर हम इंतजार में हैं, ऐसे परमेश्वर भी मेरे लिए और आपके लिए भी इंतजार कर रहा है। हालेलुया। और हमें बस एक चीज करना है कि इज़राइलियों के समान हम फिर वापस परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाए और हम इस प्रकार कहे कि परमेश्वर, पिछले दिनों में मैंने कई प्रकार के गलत कामों को किया है। परमेश्वर, पिछले दिनों में मैंने कई कामों को
तोड़कर क्या है, उस फल को मैंने खाया है। कई चीजें जो मन भाव था उसको मैंने अपनाया है। इन सब बातों को मैं तेरे सामने में रखना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि तू मेरी ओर ध्यान दे। और जब आप ऐसे करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए वेट कर रहा है, आपके लिए इंतजार कर रहा है, और वो तुरंत आपके जीवन में, आपके परिवार में वो तुरंत कार्यों को करना शुरू करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगली बात अगर मुझे कहना है तो इस प्रकार होगा, अगर हमें नया नियम की ओर अगर हम ध्यान देंगे, लूका का सुसमाचार अध्याय 15 अगर हम ध्यान देंगे, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लूका सुसमाचार अध्याय 15 उसका 11 से लेकर 24 तक मैं पढ़ूंगा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो जो मेरा भाग है वो तुम मुझे क्या है, दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति क्या है, उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा सा क्या है, अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से ऐसा एक कि यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। वचन 21 की ओर देखो, इस प्रकार लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में क्या है, पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाओ। दो पुत्र हैं, उसमें से एक जो पुत्र है अपने जो धनी जो पिता है उससे कहता है कि पिता, तुझे क्या करना है, जो तेरे सामने जो संपत्ति है उससे तू क्या कर, उसे तू बांट दे, और जो मेरा जो हिस्सा है तू मुझे दे दीजिए। और अचानक ये जब पुत्र अपने पिता के पास ऐसा एक बात को लेकर आ रहा है तो जरा सोचे कि पिता को कितना दुख लगा होगा कि मेरा जो पुत्र है, तो जिसे मैं बहुत प्यार करता है, वो क्या कह रहा है कि तू मुझे क्या कर, अपने संपत्ति का आधा हिस्सा तू मुझे दे दीजिए। मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरे लिए तो शायद से एक पिता होने के नाते अगर मेरा लड़का अगर मेरे से ऐसा कह रहा है तो मेरे लिए शायद से ये बहुत मुश्किल होगा कि वो मेरा संपत्ति ऐसी चीजों के लिए मांग रहा है। यहां देख लीजिए, अचानक पुत्र अपने संपत्ति मांगता है और जरा सोचिए कि पिता को कितना बुरा लगा होगा। और पिता ये भी जानता है, पिता ये भी जानता है कि ये जो संपत्ति मैं दे रहा हूं वो उसका क्या करेगा, सही उपयोग नहीं करेगा। उसको पता है, पिता को पता है, और उसको ये भी पता है कि इसके हाथ में पैसा ज्यादा दिन नहीं रहेगा। और पिता को यह भी पता है कि मेरा ये जो बेटा है इस पैसे से कई गलत कामों में वो क्या है, फंस सकता है। और ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। ये लड़का क्या कर रहा है, उस पैसे का मजा उठा देता है, और फिर क्या है, उसका हाल कहाँ है, सुअर के बीच में उसको अपना एक स्थान मिल गया और उसका पेट तक क्या है, भर नहीं रहा है। मैं इस प्रकार सोच रहा था कि जिस दिन ये जो लड़का है अपने घर से निकल के गया होगा ना, उस दिन से ये जो पिताजी है हर दिन अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा होगा। हर दिन प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर, मेरा जो बच्चा है मुझसे दूर है लेकिन तेरे नजदीकी में है, तू उसे तू क्या कर, सही बुद्धि दे, तू उसे अपने घर वापस, मेरे घर वापस लेकर आ। हर दिन प्रार्थना कर रहा होगा ये जो पिताजी है। और शायद से हर दिन क्या है, अपने घर के वरांदा में या बालकनी में खड़े होकर देख रहा होगा कि मेरा बेटा आ रहा है कि नहीं।
या जो शहर के जो फाटक है वहां जाकर खड़ा होगा ये जो पिताजी है, उस इंतजार में कि मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। जैसा मेरे घर से निकल के गया है वैसा ही मेरा बेटा एक दिन वापस आएगा। या शायद से ये जो पिताजी हैं किसी ऊंचे स्थान में, शहर के ऊंचे स्थान में खड़े होकर देख रहा होगा शहर की ओर कि कहीं मेरा बेटा दिखाई तो नहीं दे रहा है। और शायद से वहां खड़े होकर प्रार्थना कर रहा होगा कि प्रभु मेरे बेटे को क्या कर, तू वापस लेकर आ। जिस प्रकार ये जो पिता है अपने बेटे के लिए इंतजार कर रहा था, उसी प्रकार मेरा पिता, स्वर्गीय पिता, आज मेरे लिए और आपके लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। हम भी इस उड़ाव पुत्र के समान कई बार हमने क्या किया है, हम अपने स्वयं इच्छा में हमने कई ऐसे गलत निर्णयों को लिया है और उसका प्रतिफल ये हो गया कि हम कंगाल हो गए हैं, हम आत्मिक तौर पर हम शून्य हो गए हैं। हमारा जो हाल है वो क्या है, इतना खराब है, इतना खराब है। और एक दिन आ गया कि अपने जो पिता है अपने बालकनी से देख रहा है कि मेरा बेटा दूर से क्या है, मेरा बेटा, मुझे दिखाई दे रहा है कि वो मेरा बेटा है। और देखो वचन में इस प्रकार लिखा नहीं कि पिता इंतजार किया कि वो बेटा अपने घर तक आए फिर जाके गले लगाया। वचन में इस प्रकार लिखा है, जैसे पिता को पता चला कि ये मेरा बेटा है, ये जो पिता क्या किया पता है, भाग कर उसके पास जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक तौर पर आपको समझ में आ रहा है पिताजी क्या कर रहा है, भाग कर उस बेटे के पास जा रहा है। उसे क्या कर दिया, उसे गले लगा दिया। अरे उसके शरीर में बदबू है, उसके कपड़े में क्या है, बदबू है, क्योंकि वो किसी अच्छा कुछ कमरे में रहकर नहीं आ रहा है, वो सुअर के बीच में था, गंदगी है, वो मलिनता से भरा हुआ है। लेकिन पिताजी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। पिताजी के लिए उसके जो मलिनता है, पिताजी के लिए उसके जो पाप है, पिताजी के लिए उसको जो 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 गंदगी है वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो देख रहा है कि मेरा बेटा है, वो क्या कर रहा है, तुरंत अपने घर से भागकर जाता है, उसे गले लगा देता है। हालेलुया। मेरे और आपके शरीर में, मेरे और आपके वस्त्र में कई प्रकार की मलिनता है कि नहीं? मेरे और आपके शरीर में पाप इतने भर गए हैं, फिर भी पिताजी क्या कर रहा है, मेरा स्वर्गीय पिताजी क्या कर रहा है, हमें गले लगा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे कमी घटियों पर वो ध्यान नहीं देता। अगर मैं इस उड़ाव पुत्र के पिता होता तो शायद से मैं उसको वहां से, घर से मैं निकाल देता कि तू मेरे घर के अंदर नहीं आना, तूने मेरे नाम को तूने क्या किया है, बदनाम किया है, तूने मेरे संपत्ति ले लिया ना, अभी तेरा कोई हक मेरे घर में नहीं है करके। लेकिन ये जो पिताजी है वो कहते कि नहीं नहीं, मेरे ये जो बेटा है, ये जो मेरा है वो क्या है, वो खो गया था, अब मुझे वापस मिला है, मुझे उसे गले लगाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह यही कर रहा है हर दिन मेरे और आपके लिए। हर दिन हम जब उसके सामने आते हैं, हम जब अप्पा पिता कहते हैं, वो तुरंत क्या करता है, हमें क्या कर देता है। नहीं तो कब के हम नाश हो जाते कलीसिया, कब के हम मिट जाते। इसलिए भजन संहिता में इस प्रकार लिखा, भजन संहिता 145 का 8 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है, अति करुणामय है। हमारा परमेश्वर क्या है, अनुग्रहकारी है। हमारा परमेश्वर हमारी ओर दया करता है, इसीलिए आज हम यहां बैठे हैं। नहीं तो हम सब के सब कब के मिट जाते, नहीं तो हम सब के सब कब के हम क्या है, शैतान के गुलाम में हम फंस जाते। लेकिन धन्यवाद हो मेरा यीशु मसीह का, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरा पिता परमेश्वर का कि उसने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमें चाहे कितना भी हम धन्यवाद कहें, चाहे हम कितना भी स्तुति करें, चाहे हम कितना भी आराधना करें, वो कम है जितना वो हमारी ओर दया कर रहा है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए जो पिताजी हैं, तीन चीजों को करता है। अपने पुत्र को देखकर अपने घर में स्वागत करता है, और उसके बाद क्या है, तीन चीजों को करता है। सबसे पहले उसने क्या है, सबसे अच्छे से अच्छा वस्त्र उसको पहनाया, है ना। ये जो पिताजी है, उसको क्या किया, सबसे बढ़िया जो होगा उसके उनके घर में सबसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया। दूसरी बात, उसके हाथ में अंगूठी पहनाया। तीसरा, उसके पांवों में क्या है, अच्छा से एक शू या जूतिया को भी पहना दिया। तीन चीजें हैं। इस तीन का तीन कारण है, तीन अर्थ है। जरा ध्यान से लिख लीजिए। बहुत एक स्पष्ट आत्मिक अर्थ है इन तीनों चीजों का। ये पिताजी ऐसे ही नहीं कर रहा है। तीन चीजें हैं, क्या है, सबसे अच्छे से अच्छा वस्त्र को पहनाया, उसके बाद क्या, अंगूठी पहनाया, उसके पाँव में क्या है, एक बढ़िया से एक क्या है, शू भी पहना दिया। सबसे पहली बात, अच्छा वस्त्र पहनाया। अच्छा जो वस्त्र है बाइबल में क्या है, धार्मिकता को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। क्या है, जो अच्छा जो वस्त्र है पवित्र शास्त्र में धार्मिकता को क्या है, दर्शाता है। यशायाह का पुस्तक उसका 61 का 10 में इस प्रकार लिखा है। यशायाह चैप्टर 61 में 61 का 10 में इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र क्या है, पहनाया है। हालेलुया। कौन सा वस्त्र है, उद्धार के वस्त्र को पहनाया है, और धर्म की चादर ऐसा ओढ़ा दी है। दो चीजें हैं, धार्मिकता के वस्त्र और क्या है, धर्म के चादर को उसने क्या किया है, मेरे ऊपर क्या कर दिया है, ओढ़ दिया है। मतलब जब पिताजी जब ये जो उड़ाव पुत्र के ऊपर जब नया वस्त्र दे रहा है, तो ऐसे ही नहीं दे रहा है, उसको आत्मिक तौर पर उसको क्या कर रहा है, धार्मिक बना रहा है। उसको आत्मिक तौर पर उसको क्या कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में उसे पवित्र कर रहा है। पिताजी को कोई परवाह नहीं है कि उसका जो शरीर से बदबू आ रहा है, पिताजी को कोई परवाह नहीं है कि उसका जो कपड़ा है उसमें हर प्रकार के मैल और गंदगी है। तुरंत उसको अपनाया, उसके कपड़े को निकालकर एक अच्छा से एक वस्त्र को पहनाया। इस सुबह के समय हम में से कुछ लोगों को परमेश्वर एक नया एक वस्त्र पहनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उस धार्मिकता के वस्त्र को आप पहन लीजिए कलीसिया। ये जो मौका है शायद से दोबारा आपको नहीं मिलेगा, इसलिए बेहतर होगा कि हम क्या है, इस धार्मिकता के इस वस्त्र को हम पहनना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये जो पिताजी ने क्या किया, उसके हाथ में क्या है, अंगूठी पहनाया। अंगूठी जो है अधिकार को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, अधिकार को। निर्गमन के पुस्तक में अगर हम ध्यान दें, यूसुफ राजा फिरौन के सामने खड़ा है, और फिरौन को एक स्वप्न दिखाई दिया, और उस स्वप्न का अर्थ किसने बताया, यूसुफ ने बताया। और जैसे यूसुफ ने इस फिरौन को अपना अर्थ बताया, तो तुरंत ये जो राजा है अपने हाथ से क्या किया, अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दिया, और इस प्रकार कहा कि आज से मेरे बाद इस मिस्र देश का प्रधानमंत्री कौन है, यूसुफ है। मतलब वो अंगूठी में क्या है, अधिकार है। एस्तेर की पुस्तक की ओर अगर आप ध्यान देंगे, वो जो राजा है मोर्देकाई के बारे में आपने सुना होगा, हामान और मोर्देकाई के बारे में आप जानते हैं कहानी। और राजा ने क्या किया, मोर्देकाई को सबके सामने बुलाया, और ये जो राजा है अपने हाथ से अंगूठी को निकालकर मोर्देकाई के क्या है, हाथ में अंगूठी को डाल देता है, और ऐसे ही कहता है कि आज से मेरे बाद सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाला व्यक्ति कौन है, मोर्देकाई है। जब ये उड़ाव पुत्र को जो पिताजी है, जब अपने बेटे के हाथ में उंगली में जब अंगूठी पहना रहा है, तो सबको ये कहना चाह रहा है कि मेरा बेटा आज से मेरा घर का क्या है, मेरे साथ अधिकारी है। हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि जब ये जो बेटा है जब घर छोड़ के गया तो वहां उस समाज के लोग ने बहुत कुछ कहा होगा। कोई शांत तो नहीं बैठेंगे, बहुत कुछ बोला होगा बेटे के लिए। और पिताजी ने इन सब बातों को क्या है कई दिन से सुन रहा है। तो जैसे बेटा घर में वापस आया तुरंत क्या किया, सबके सामने उसके उंगली में क्या है एक अंगूठी डाल देता है और कहता कि मेरा घर में अधिकारी मेरे साथ मेरा बेटा भी है। मतलब आत्मिक तौर पर कहूं तो जब हमारा उद्धार हो गया, जब हमारा बपतिस्मा हुआ है, तो परमेश्वर ने मुझे और आपको एक अधिकार दिया है। हालेलुया। एक अधिकार दिया है। अधिकार क्या है? सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस प्रकार हमने गीत गाया, यीशु नाम, उस नाम के अधीन सब नाम है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु नाम जो अधिकार जो मुझे और आपको दिया है, इसलिए क्यों ना हम प्रभु को हम धन्यवाद हम कहें। हालेलुया, हालेलुया। ये अधिकार बहुत ही श्रेष्ठ है। ये जो अधिकार है बहुत ही बहुमूल्य है। ये अधिकार बहुत ही एक लग्जरियस एक अधिकार है जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, और वो अधिकार का नाम है यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम इस अधिकार को हम प्रयोग करें, इस अधिकार को हम अपनाएं, और इस अधिकार को लेते ही दुष्ट आत्मा भागेगा। इस अधिकार को लेते ही रोगी व्यक्ति क्या है चंगाई को अनुभव करेगा। इस अधिकार को लेते ही एक पापी व्यक्ति यीशु को अपनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगली बात क्या है? ये जो पिताजी ने क्या किया, इसके पाँव में क्या है जूतिया को पहनाया। एजिकेल के पुस्तक में और दाऊद के जीवन में अगर आप देखेंगे तो दाऊद का जो बेटा है अबशलोम है, अपने पिताजी के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। और वचन में इस प्रकार लिखा है, दाऊद क्या है अपना बेटा अबशलोम के डर के कारण उसने क्या किया, वस्त्र को निकालकर अपने जूतियों को फेंक कर रो रो कर गया। और बाइबल में अगर कोई व्यक्ति जूतियों को निकाल देता है, वो क्या है आंसुओं को दिखाता है। वो क्या है, वो बहुत ही एक मायूस एक माहौल को दिखाता है। और जब एजिकेल की जो पत्नी है, जब उनका भी जब मृत्यु हो गई, तो परमेश्वर एजिकेल से कहता है कि तो अपने पांवों से जूतियों को तो निकाल नहीं देना, क्योंकि अब क्या है आंसुओं का जो समय है वो क्या है खत्म हो गया है। उड़ाव पुत्र के उदाहरण में अगर आप देखेंगे, उस घर में क्या है बहुत ही माहौल बहुत खराब था जब ये जो बेटा है घर छोड़कर चला गया। और जैसे ये बेटा वापस आता है तो ये पिताजी क्या करता है, इस प्रकार कह रहा है कि मेरे घर में क्या है आंसुओं का समय था, अब मेरा आंसू क्या है अब खत्म हो गया है। मेरा बेटा क्या है मेरे घर में वापस आया है, इसलिए मैं उसको क्या करूंगा, नई जूतियां मैं क्या करूंगा पहनाऊंगा। और जब नई जूतियों को हम जब पहनाते हैं, वो क्या है उद्धार को दर्शाता है, वो आनंद को दर्शाता है, वो क्या है खुशियों को दर्शाता है। मतलब यीशु मसीह आज इंतजार कर रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर आपके आंसुओं को दूर करे और आपके जीवन में वो क्या है आनंद को दे देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह ये चाहता है कि परमेश्वर आपको क्या है उस अंगूठी दे दे, ताकि परमेश्वर के लिए परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक अधिकारी बन जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर आपको एक नया एक वस्त्र पहना देने के लिए, ताकि परमेश्वर के धार्मिकता को आपको अपनाते हुए परमेश्वर के राज्य के लिए आप इस्तेमाल हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5 बातों को मैं जल्दी में आपके सामने रखूंगा, कहां परमेश्वर हमारे लिए इंतजार कर रहा है। 5 बातों को मैं जल्दी में रखूंगा। सबसे पहली बात, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और घनिष्ठ हो जाए। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि हमारा जो संबंध है परमेश्वर के साथ क्या है और क्या है घनिष्ठ हो जाए। अगली बात, दूसरी बात, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि हमारा जो संबंध है एक दूसरों के साथ और क्या है मजबूत हो जाए।
हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे परिवार में ही हम क्या एक दूसरे से हम दूर हो गए हैं। कई बार पति पत्नी एक घर में रहते तो हैं, लेकिन कई बार बात भी नहीं करते हैं। कई बार बच्चे क्या है, पिताजी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, या कोई भी है एक दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं। लेकिन परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है कि वो क्या करे, आपके एक दूसरों के संबंधों को वो क्या करे, मजबूत करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 उसका 18 में इस प्रकार लिखा है, जहां तक हो सके तुम क्या है, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। जहां तक हो सके, जितना आपको हो सकता है, क्या करो, एक दूसरों के साथ क्या करो, मेल मिलाप रखो। तीसरी बात, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि वो आपको आनंद से भरे। आमेन, हालेलुया। कई बातों को लेकर आप रो रहे हैं, कई बातों को लेकर आप तनाव में हैं। आप शायद से लोगों के सामने आप अपने आप को बहुत कूल दिखाते हैं, आप बहुत नॉर्मल दिखाते हैं, लेकिन अंदर आप क्या है, आपको पता है आपका अवस्था क्या है करके। लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में आनंद से भरना चाहता है। हालेलुया। वो पिता की ओर ध्यान दे, वो हर दिन इंतजार करे कि मेरा जो बेटा है वो कब आएगा। और वो इंतजार खत्म हुआ, और जैसे उसको पता चले कि वो जो दूर से जो मेरा शायद से मेरा बेटा है, उसने क्या किया, भाग कर गया उसके पास। ऐसे एक दिन हमारे जीवन में भी आने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास करें, आप इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी उपस्थिति में, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे जीवन में वापस जो मेरा जीवन से जो आनंद चला गया है उसको 30, 60 और 100 गुना वापस देने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अगली बात, परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि हम परमेश्वर से बातें करें। हम क्या करें, परमेश्वर से बातें करें। जिस प्रकार परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है, उसी प्रकार हम भी क्या है, परमेश्वर के सामने जाके हमें बातें करना है। हम कैसे बात कर सकते हैं, प्रार्थना के जरिए। प्रार्थना ही एकमात्र माध्यम है जिससे आप परमेश्वर से आप क्या कर सकते हैं, बातचीत आप कर सकते हैं। शायद से आप मलिनता से भरा हुआ है, शायद से आप गंदगी में हैं, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके आवाज का इंतजार में है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है और तुरंत आपके लिए कार्य करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आखिरी बात मैं बोलकर मैं मेरे शब्दों को मैं विराम करना चाहूंगा। परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि जो परमेश्वर कहना चाहता है उसको हम सुने। हालेलुया, आपने सुना मैंने क्या बोला? परमेश्वर उस इंतजार में है कि हम उन बातों को सुने जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है। कई बार हम अपने शब्दों को, या दुनिया में जो शब्द जो लोग कहते हैं सुनते हैं, उसको हम सुनना चाहते हैं और उसके अनुसार हम जाना चाहते हैं। और कई बार हम फंस भी गए हैं। हम फंसा है कि नहीं? कई बार परमेश्वर के आवाज को हमने क्या कर दिया है, त्याग दिया है, और जो लोग कहते हैं उसको हम क्या करते हैं, सुनते हैं। लेकिन इस सुबह के समय परमेश्वर ये चाहता है कि अगर वो आपको कुछ कहे उसको आप सुने। यशायाह के पुस्तक में अध्याय 6 में उसका वचन 8 में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं। परमेश्वर कहता है कि मैं किसको भेजूं, और हमारी ओर से कौन जाएगा। मतलब परमेश्वर कह रहे कि हमारी ओर से, परमेश्वर के लिए हम अधिकारी हैं। हमारे इस आसपास में कितने ऐसे उड़ाऊ पुत्र हैं, ऐसे कितने लाखों में लोग हैं जो पाप की उस गंदगी में फंसा हुआ है। क्या आज से हम एक अच्छे पिता बन सकते हैं उन लोगों के लिए? आमीन। क्या हम उन लोगों को गले से लगा सकते हैं कि कोई बात नहीं, तूने जो किया है कोई बात नहीं? क्या ऐसे लोगों को सुसमाचार हम सुना सकते हैं? हम
कई बार मैं, मेरा परिवार, है ना, हम बहुत सीमित हैं। प्रभु तू मुझे, मेरे परिवार को आशीषित कर। हम बहुत बहुत ही सीमित हो गए और हम बहुत खुश हैं। लेकिन ऐसे करोड़ों लाखों उड़ाऊ पुत्र हैं जो इस दुनिया में फंस गए हैं। प्रभु उनके लिए भी इंतजार कर रहा है कि नहीं? सिर्फ प्रभु हमारे लिए इंतजार नहीं करता है, प्रभु ऐसे खोए हुए लोगों के लिए भी इंतजार कर रहा है। उनके लिए कौन है माध्यम? मैं और आप। हम ही तो है माध्यम। हम ही तो जा सकते हैं उनके पास। हम ही तो जाके कह सकते कि यीशु आपसे प्रेम कर रहा है। हम ही तो कह सकते हैं कि एक शुभ सुसमाचार है। हम ही तो कह सकते हैं गुड न्यूज है आपके लिए। ये हम ही कह सकते हैं कलीसिया। यीशु मसीह आज हम में से कुछ लोगों के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आप में से कितने लोग ये कह सकते कि मैं हूं यहां, मैं हूं यहां तेरे काम को फैलाने के लिए, मैं हूं यहां सुसमाचार को फैलाने के लिए, मैं हूं यहां कई लोगों को पाप के कीचड़ से उभारने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ और एक बात को बोलकर मैं मेरे शब्दों को मैं समाप्त करूंगा। आप कई समय से इंतजार करें, जैसे मैंने कहा, कुछ बातों को लेकर, है कि नहीं? आप प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? पति पत्नी प्रार्थना कर रहे हैं, भाई प्रार्थना कर रहे हैं, पिताजी प्रार्थना कर रहे हैं कुछ विषयों को लेकर, माँ प्रार्थना कर रही है। मेरा ये विश्वास है कि वो जो इंतजार है वो खत्म होने जा रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में आंसुओं का समय है। कई बार आप अकेले में होकर आप बैठकर आप रोते हैं। आपको यह लग रहा है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, कोई मेरे आंसुओं की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन आज एक कहना चाहूंगा कि मेरा यीशु मसीह आपके आंसुओं की ओर ध्यान दे रहा है। तेरा विषय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो तेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। असंभव करके एक शब्द स्वर्ग में नहीं है।